विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। जेएमएम और कांग्रेस में टूट के आसार है। चंपाई सोरेन सहित कई विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे हैं मंत्री चंपाई सोरेन। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की संभावना है। वहीं अफवाहों को चंपाई सोरेन ने खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि निजी कार्य से दिल्ली आए हैं, बेटी से मिलने के लिए वो दिल्ली आए हैं, अभी भी पहले वाली जगह पर ही हूं, उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि चंपाई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं। कोलकाता क्यों गए बाद में बताएंगे, चंपाई सोरेन ने कहा है। पाला बदलने की खबरों को रामदास सोरेन ने भी खारिज किया है। हम लोग जब तक है तब तक जेएमएम में ही रहेंगे, रामदास सोरेन ने कहा है। जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है कि चंपाई समेत विधायकों के बीजेपी में जाने की खबरें अफवाह है। मनोज ने कहा है, उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही तोड़फोड़ की कोशिश में बीजेपी लगी है। जेएमएम चंपाई सोरेन पर बीजेपी का ये बड़ा बयान। एक ईमानदार नेता है चंपाई सोरेन, बीजेपी ने कहा है। उन्होंने बीजेपी ने आगे कहा है कि चंपाई अपने काम बखूबी निभा रहे थे। जैसे उन्हें कुर्सी से हटाया गया था वो सही नहीं था। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, ये अटकलें बहुत तेज होती जा रही है कि चंपाई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं, और वहीं इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि एक्स से उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जेएमएम हटा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि शायद ये जो अटकलें तेज नजर आ रही है, शाम तक ये बात हो सकती है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन उनके साथ कुछ विधायकों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच जो खरसावा विधायक है दशरथ गगराई, उन्होंने इस बात से पूरी तरह से खंडन कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे खरसावा के विधायक दशरथ गगराई ने एक पत्र जारी कर खंडन किया है। लेकिन इतना जरूर है कि धुआं तभी निकलता है जब आग लगती है। तो सीधी सी बात है कि चंपाई सोरेन ने अपने जो फेसबुक कहें या और साथ साथ जो इंस्टाग्राम था, हर जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नाम था वो हटाकर सिर्फ चंपाई सोरेन ही रहा है। तो अब इससे कहीं ना कहीं ये तो कयास लगाया ही जा सकता है कि एक बड़ा फेरबदल झारखंड में हो सकता है। हालांकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो दिल्ली चले गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली जाना ही था तो वो राजधानी रांची से क्यों नहीं गए, वो कोलकाता होकर दिल्ली क्यों गए। तो यहाँ पर भी ये सवाल उठता है कि कोलकाता में भी बैठकें हुई हैं, कोलकाता में भी रणनीति, तो वो जरूर कह रहे थे कि कोलकाता में क्यों गए वो हम बाद में बताएंगे। तो चलिए, वो तो राजनीतिक है, राजनीतिक में सब कुछ चलता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मंत्री चंपाई सोरेन है, उनके कार्यालय से जो झंडा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो हट गया है। उनके आवास पर हालांकि पहले भी झंडा नहीं रहता था, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में झंडा रहता था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो भी अब नहीं दिख रहा है। एक झंडा उनके गांव में दिख रहा है, पूरे गांव में। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि अब चंपाई सोरेन जो है वो आगे कदम बढ़ा चुके हैं। आज हो, एक दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा फेरबदल हो सकता है और झारखंड के राजनीतिक में बड़ा भूचाल आएगा। क्योंकि अगर चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि झारखंड के वो नेता है चंपाई सोरेन जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व में लाने की अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो उस वक्त जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं था, उस वक्त ये आंदोलनकारी थे और गुरु जी के कंधों में कंधे मिलाकर जंगल में रहने वाले व्यक्ति अगर आज कहीं ना कहीं नाराज है, और नाराजगी का ये नतीजा है, यही चंपाई सोरेन थे जो कल तक अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में अगर कोई कह दे तो ये नाराज होते थे। लेकिन आज अगर अपने हैंडल से, अगर ट्विटर हैंडल से, हर जगह से अगर वो हटा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम, तो कहीं ना कहीं ये इशारा तो कर ही रहा है। लेकिन वक्त लगेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। दिल्ली में जमे हैं, 3 दिनों तक रहेंगे। आज रात में दिल्ली में क्या उलटफेर होगी वो भी देखने वाली बात होगी। रह गया विधायकों का, तो उनके साथ लगातार विधायक संपर्क में गए, उनके साथ नहीं जाएं, उनके साथ जाएं वो बात की बात है।
अगर जिस विधायक ने अभी अपना एक लेटर जारी कर कहा है, तो आप देख लीजिएगा कि वक्त में कभी भी राजनीतिक जो है कभी भी पलट सकता है और राजनीतिक में सब कुछ संभव है। तो हो सकता है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अब संकेत दिखने लगा है। कार्यालय से झंडा गायब होना, झंडा बैनर को समीट कर रख देना, आवास पे कुछ नहीं दिखना, गांव में कुछ नहीं दिखना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो दिख ही रहा है कि वो नाराज है और नाराज के कारण वो हर जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम अपने साथ जो जोड़े थे वो हटा रहे हैं। तो वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इतना जरूर है कि सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि चंपाई सोरेन निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, अकेले नहीं। सूत्र तो ये भी कह रहा है कि यहाँ के जो सिंहभूम की सांसद हैं, जो जोबा माझी, वो भी उनके साथ है और वो भी दिल्ली में चली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे कोल्हान का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोल्हान का टाइगर कहे जाते हैं, कोल्हान में उनका अस्तित्व है, कोल्हान नहीं पूरे झारखंड में, लेकिन कोल्हान की जितने विधायक है वो इनको बहुत ज्यादा दिल से उनका लोग मानते हैं, इनके सम्मान करते हैं। और निश्चित तौर पे जब सांसद का नाम अगर आ रहा है तो आप समझिए कि कितना बड़ा फेरबदल होगा और उसके बाद सियासी भूचाल आ जाएगी। जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसके पहले इस तरह का फेरबदल, लेकिन वही एक तरफ जहां कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन वही करीबी भी हैं जेएमएम के, तो इस तरह इस वक्त पे साथ छोड़ देना किस ओर इशारा करता है? ये तो राजनीतिक है। आप बिहार के परिदृश्य की तरफ अगर हम अपने दर्शकों को ले चले, और आपको याद भी होगा कि जब जीतन राम मांझी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब उसके बाद क्या हुआ था, वो सीधे जिस पार्टी से जनता दल यूनाइटेड से थे, जनता दल यूनाइटेड में थे, वो भी कद्दावर लीडर माने जाते थे। जब उनको विधायक बने उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई, नीतीश कुमार ने कुर्सी सौंपा, अंततः क्या हुआ, वो उनके बागी बन गए। क्योंकि शुरू से भले ही नीतीश जी के मित्र रहे, वो सब कुछ किए। तो सेम होता है राजनीतिक में, कहना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री का जो सफर था इनका 5 महीने का, वाकई आईने की तरह साफ था। वो कहते भी है, जनता भी कहती है। तो कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए था कि थोड़ा जब तक सरकार चल रही है वो बने रहें, वो उस पर भी नहीं। इनके साथ सूत्र ये भी बताते हैं कि इनके साथ अच्छा संबंध भी नहीं रहा। जिस तरह से लोग बात कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े लीडर, वो इनको कहीं ना कहीं लगा कि मेरे मान सम्मान में ठेस पहुंचा है। और जाहिर सी बात है, जिसने अपने खून से पार्टी का सींचा हो और उसके बाद जो लोग खून से नहीं सींचे हो, बने बनाए गद्दी पर आ गए हो, और वो अगर उनको अगर डिक्टेटरशिप की बात कर दे तो कहीं ना कहीं तकलीफ की बात तो है ही, उनको दिल पे लग गया। और यही कारण है कि चंपाई सोरेन जो है कि हर जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा से धीरे धीरे अब मुंह माया उनका खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब तक वो पार्टी में ज्वाइन नहीं कर लेते हैं किसी पार्टी में, तब तक कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संकेत तो कह रहा है कि हम अब तैयार हो चुके हैं, मेरा कारवा कहीं और चलेगा। और निश्चित तौर पे अब वो किसी और के साथ चलें, कहीं बड़े बैनर के साथ चले जाएं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ चले जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि सियासी हलचल जरूर है पूरे कोल्हान के। उनके जितने कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे बात की है, वो लोग भी कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अब जो होगा वो ठीक होगा। जी मनोज, आपको यहाँ पे रोकें, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चंपाई सोरेन के बीजेपी के साथ संपर्क में रहने की अटकलों के बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो का बड़ा बयान सामने आया है। केशव महतो, कमलेश ने कहा है कि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केशव महतो का बयान है, सियासी हलचल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव महतो ने सिरे से नकार दिया है। 6 गाड़ियां कोलकाता गई थी। आपको बता दें कि 6 गाड़ियां कोलकाता गई थी। JH01 FM 7829 फॉर्च्यूनर, JH22H2251 फॉर्च्यूनर, JHEP 4435 फॉर्च्यूनर, और ये तमाम जो गाड़ियों का नंबर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तमाम गाड़ियां कोलकाता गई थी विधानसभा चुनाव से पहले। ये जो झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है, जहां जेएमएम और कांग्रेस में टूट के आसार नजर आ रहे हैं, यही 5 गाड़ियां कोलकाता गई थी। ये
माफ करिएगा, 6 गाड़ियां, ये जो है, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये नंबर प्लेट उनकी जो कोलकाता गई थी, JH01FM7829 फॉर्च्यूनर, JH22H2251 फॉर्च्यूनर, JHEP4435 फॉर्च्यूनर, JH01EY1101 फॉर्च्यूनर। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन गाड़ियों की जो कोलकाता गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कोलकाता गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 6 गाड़ियां कोलकाता गई थी। सियासी हलचल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 गाड़ियां, कुल 6 गाड़ियां कोलकाता गई थी। ये 6 गाड़ी के नंबर जो है कोलकाता गए थे, आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो गाड़ियों के नंबर है जो कोलकाता गए थे। ये सभी 6 गाड़ियां आज कोलकाता गई थी। वापस लौटेंगे अपने सहयोगी मनोज के पास। मनोज, आपसे सीधा सवाल कि अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि कोलकाता 6 गाड़ियां गई थी और ये तमाम जो नंबर प्लेट्स आए हैं उनके फॉर्च्यूनर है, इसमें स्कॉर्पियो है, ये तमाम गाड़ियां कोलकाता गई थी। देखिए, निश्चित तौर पे हम आपको पहले भी बता रहे थे कि अकेले चंपाई सोरेन दिल्ली जो है वो भले ही अकेले गए हों, लेकिन इतना जरूर है कि वो जब कोलकाता पहुंचे थे तो उनके साथ विधायकों की गाड़ियां थी, विधायक थे उनके साथ, जो ये प्रमाण कह रहा है कि ये गाड़ियां 6 गाड़ी वहां पहुंची है और उसके साथ हर गाड़ी में विधायक बैठे थे। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो एक गाड़ी में 2-2 विधायक बैठ के गए हैं और उसके बाद वहां पर बात हुई कोलकाता और उसके बाद ये लोग रिटर्न आ गए। अकेले चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे गए और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो जोबा मांझी है, सिंहभूम की सांसद, क्योंकि पिछली बार जब टिकट की बात आई थी तो उस समय मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन, उन्होंने ही टिकट दिलाया था और उन्होंने जीत कर दिखाया भी था, टिकट दिया और जीत भी उनकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो सांसद भी इनके साथ हैं। तो ये जो कयास लगाया जा रहा है कि इतने विधायक इनके पास, 4-5 विधायक जो है इनके पास चले गए हैं। मेरे पास जो सूत्र है वो 9 विधायकों का लिस्ट है, लेकिन हमने उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था जिसको लेकर हमने दर्शकों को नहीं बताया। लेकिन इतना जरूर है कि वक्त आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अब 6 फॉर्च्यूनर और गाड़ियां अगर रांची माफ करेंगे कोलकाता जाती है तो आप समझिए कि एक व्यक्ति अगर कोलकाता जाएगा तो 6 गाड़ी लेकर नहीं, 2 गाड़ी ले जाएगा, 3 गाड़ी ले जाएगा, लेकिन 6 गाड़ी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतना जरूर है कि जो विधायक इनके साथ है, ये लोग रात में वहां गए हैं, रात में पार्टी हुई है और सुबह जो मंत्री चंपाई सोरेन हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये एक बड़ा फेरबदल और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे जैसे ये पूरे खबरें आती जाएंगी, हमें तो लगता है कि आज रात का इंतजार करना चाहिए। आज रात या कल का सुबह जो होगा वो एक नया उजाला लेकर आएगा झारखंड के लिए और एक बड़ा सा भूचाल भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये संकेत इसी ओर, क्योंकि 6 गाड़ियां गई हैं कोलकाता और 6 गाड़ी में अकेले चंपाई सोरेन नहीं जा सकते, कुछ और भी इशारा कर रही है, विधायक भी शामिल हो सकते हैं। उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहां था अभी भी वही हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।